हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग प्रियांशु ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मेरे ब्लॉग फिर से आना स्टार्ट हो गए हैं क्योंकि मुझे मिल गया है न्यू थीम है। मैं जा रही हूँ ट्रैवल पे और ट्रैवल होने वाला है 5 से 6 दिन का। बहुत ही लंबा ट्रैवल है और मेरे साथ कौन जा रहा है? बहुत मज़े की बात है। इस मज़े की बात नहीं, सज़ा की बात है। इस बार मैं जा रही हूँ, मैं अकेले अकेले ट्रैवल करने वाली हूँ गाइज़। तो मुझे डर भी लग रहा है थोड़ा सा। मैं ट्रैवल कर रही हूँ इस बार अकेले। अकेले मीन्स हाँ अकेले। और ट्रैवल ऐसा ही नहीं कि आस पास का होने वाला है, ट्रैवल होने वाला है बहुत दूर का। दूर मतलब जाने वाली हूँ अहमदाबाद। अहमदाबाद जा रही हूँ बाय ट्रेन, और वो भी अकेले। तो बहुत ही लंबा सफ़र होने वाला है। कम से कम होने वाला है सफ़र मेरे 1 डे और 1 नाइट का। तो पहली बार मेरा इतना लंबा ट्रैवल रहेगा। मैंने ट्रैवल अकेले पहले भी किया हुआ जब मैं स्टूडेंट थी, बट वो ट्रैवल सिर्फ 4 से 5 घंटे का होता था, ज़्यादा से ज़्यादा 7 घंटे का होता था। वो भी बहुत आसपास ही था, इतना दूर नहीं था। इतना लंबा ट्रैवल मैं पहली बार करने वाली हूँ, तो बहुत ही मज़ा आएगा आपको भी और मुझे भी जानने को मिलेगा कि मेरे में कितनी एबिलिटी है, मैं ट्रैवल कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ। तो मैं आपको बता दूँ गाइज़, मैं जा रही हूँ अहमदाबाद नहीं, अहमदाबाद जा रही हूँ मैं। क्योंकि भैया का है बहुत ही बड़ा एक सेरेमनी नॉट रिंग सेरेमनी नहीं है, मजाक था ये। तो रिंग सेरेमनी नहीं है गाइज, ये है उनकी एक बहुत बड़ी डिग्री मिल रही है। वो है IIM से उन्होंने अपना MBA कंप्लीट किया है। और ये हमारी पूरी फैमिली के बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि हमारी फैमिली से कोई पहला बंदा इतनी बड़ी उपाधि हासिल कर रहा है। तो हमारी फैमिली के लिए बहुत ही खुशी की बात है। तो जाने तो ये भी वाले थे, बट कुछ ऑफिशियल वर्क की वजह से और कुछ ऑफिस के रीज़न की वजह से उनको छुट्टी नहीं मिल पा रही है, तो वो नहीं जाएंगे। तो मैं ट्रैवल कर रही हूँ अकेले। मैं यहाँ से जाऊँगी अहमदाबाद अकेले, वहाँ पे मुझे भैया रिसीव कर लेंगे और हमको वहीं पर मिल जाएंगे मम्मी जी पापा जी। वो डायरेक्ट अहमदाबाद में ही पहुँचेंगे। तो ये जर्नी तो काफ़ी ख़ास होने वाली है। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको नहीं दिखाऊंगी, अहमदाबाद दिखाऊंगी। अब वहाँ पे क्या हो पाता है क्या नहीं, ये आपको पहले से नहीं बताऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कि जो मैं बोलती हूँ वो मैं कर नहीं पाती हूँ। तो जो भी ब्लॉग्स आएंगे आप प्लीज़ एंजॉय करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आपको कैसे लग रहे हैं और क्या कमी है वो भी बताना। तो अभी मैं करने जा रही हूँ अपनी पैकिंग। तो सबसे पहले पैकिंग करना है मुझे, जाने के लिए अपना बैग पैक करना है। तो मेरा कुछ भी नहीं हुआ, अभी बस स्टार्ट ही करने जा रही हूँ। तो मैं बताती हूँ आपको मैं क्या क्या पैक करती हूँ, ठीक है। तो गाइस ये रही मेरी पैकिंग पूरी हो चुकी है। और अब थोड़ा सा काम रह गया है। मैंने अभी फिर से नहाया है शाम को, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो मैंने फिर से नहा लिया है। मुझे हेयर वॉश भी करना था, तो मैंने सोचा कि नहा ही लेती हूँ। तो मैं इसलिए कुछ भी नहीं लगाया फेस पे, मैं एकदम कुछ भी नहीं लगाया। तो बस पैकिंग पूरी हो चुकी है और अब सुबह बस निकलना है। तो अब मिलती हूँ आपको सुबह, ये ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा। तो प्लीज़ सुबह मिलती हूँ। और एक चीज़ हो गई हमारे साथ इशू कि मेरा वेटिंग था रिज़र्वेशन, और वेटिंग क्लियर नहीं हो पाया, अभी तक कुछ आया नहीं है उसका। तो मुझे टेंशन हो रही थी कि अगर क्लियर नहीं हुआ तो क्या ही होगा। भैया का बहुत मन है कि मैं आऊँ, क्योंकि उनके भैया नहीं आ पा रहे, मतलब ये नहीं जा पा रहे। तो एटलीस्ट फैमिली से मतलब मैं, मम्मी जी और पापा जी, हम 3 तो कम से कम रहे, ये नहीं है तो वही अब लग रहा है जैसा भी होगा फिर मैं आपको बताती हूँ मैं जा पाऊँगी या नहीं जा पाऊँगी, ये तो भगवान ही जानता है। लेकिन पूरी कोशिश कर रहे हैं, ये भी पूरी कोशिश कर, क्योंकि भैया का फ़ोन बार बार आ रहा है कि रिज़र्वेशन हुआ ऐसा करके। तो हम लोग कोशिश पूरी कर रहे हैं। अब बताती हूँ आपको शाम, अभी रात में बता दूँगी या फिर मॉर्निंग में बताऊँगी कि मेरा रिज़र्वेशन हुआ या नहीं हुआ। हेलो गाइस, वेलकम। फिर से सुबह हो चुकी है और उस दिन मेरा रिज़र्वेशन नहीं हो पाया था, वेटिंग पर था। तो मैं नहीं गई उस दिन, मतलब परसों मैंने वो शूट किया था, कल छोड़ दिया क्योंकि कल मेरा मूड बहुत ऑफ हो गया था, क्योंकि मेरा रिज़र्वेशन आ गया था वेटिंग में। मैं नहीं जा पा रही थी, लेकिन फाइनली भगवान को कुछ और ही मंजूर था। मुझे पहुंचना था अहमदाबाद गरबा खेलने। तो मैं पहुंचने वाली हूँ गाइज अहमदाबाद। यस गाइज, मैं जा रही हूँ अहमदाबाद फॉर भैया कॉन्वोकेशन सेरेमनी। तो उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये। बहुत संघर्ष किया इस चीज़ के लिए, उन्होंने जो करना था वो उन्होंने करके दिखाया है। तो हमारी फैमिली के लिए भी बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए हम सबका होना बहुत ज़रूरी था, पर सम ऑफिशियल रीज़न वो ये नहीं जा पा रहे, क्योंकि इनको ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम है और छुट्टी नहीं मिल रही है। तो वो नहीं जा पा रहे, इसलिए मैं जा रही हूँ और मम्मी जी पापा जी जा रहे हैं। तो मैं यहाँ से अकेले जाऊँगी, बीच में मुझे मम्मी जी पापा जी मिल जाएंगे। मतलब यहाँ से मुझे मेरी जो ट्रेन है वो डायरेक्ट अहमदाबाद की है, और मम्मी जी पापा जी बीच से बैठेंगे।
तो बस मैं वही टिफ़िन वगैरह बना रही थी, क्योंकि मैं भी, मेरे लिए भी और ये भी ऑफिस जाएंगे तो इनके लिए भी बनाना है। तो हमारी ट्रेन है 1 घंटा लेट चल रही है। हमको निकलना था 11 बजे, 11:25 के ऐसे कुछ ट्रेन थी हमारी। हमको निकलना था 10 बजे, क्योंकि यहाँ से टाइम लगता है, जहाँ हम लोग रहते हैं तो वहाँ से हमें टाइम लगता है, कम से कम 1 घंटा लगता है। तो हमें जल्दी निकलना था, बट हमारी ट्रेन लेट हो गई। टाइम हम वही निकलेंगे 10 बजे ही निकलेंगे अभी भी, क्योंकि लेट नहीं कर सकते, जैसे कैसे भी भाई ट्रेन नहीं मिस करना है। तो हम लोग उसी टाइम पे निकलने वाले हैं गाइस। मेरे हाथ दुखने लगे, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या टिफ़िन के लिए बनाया है। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको गाइस, यहाँ पे मैंने बनाया है ये टमाटर की चटनी। ये मैंने आटा गूँथ लिया है। ये है मसाले वाले मसाले पराठे बनेंगे, मतलब मसाला वगैरह मिला के मैंने बस बनाया है। और तवा मैंने चढ़ा दिया है ताकि मैं फटाफट बना लूँ और मैं बिल्कुल भी लेट ना हूँ। मैं बिल्कुल सोच रही हूँ, मैं बिल्कुल, मुझे लेट नहीं होना है। ये गए हैं गाड़ी वॉश कराने, क्योंकि गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। तो बस ये सब बना के फटाफट मैं नहा लूँगी। पैकिंग वैकिंग सब हो चुकी है, क्योंकि मेरा जाने का ऑलरेडी कल था, तो पैकिंग तो मेरी हो ही गई थी। तो बट वो कैंसिल हो गया, जो भी हुआ छोड़ो, कल की बात है, कल की बात पुरानी नए तौर पे लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। तो यस, आज मैं जा रही हूँ गाइस फाइनली। तो दिखाती हूँ आपको क्या ऐसा होता है मेरे यहाँ से वहाँ तक, मतलब जब तक मम्मी जी पापा जी नहीं मिलते वहाँ तक का सफ़र। मेरी सब्जी चल रही है, 1 मिनट। नहीं चली मेरी सब्जी, मुझे लग रहा था जली, बट नहीं चली। और मैंने एक और चीज़ बनाई, वो बनाई पुलाव। तो वो कुकर ठंडा नहीं हुआ है, तो वो भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो बस हो गया है सब कुछ नहीं हुआ। अभी पराठे बनाती हूँ फटाफट से, और फिर नहा के फिर मिलती हूँ मैं आपसे। ठीक गाइस, तो हम लोग सीधे मिल रहे हैं आपको गाड़ी में, क्योंकि हम लोग बहुत लेट हो चुके, बहुत तो नहीं पर थोड़ा लेट हो चुके हैं। हमारी गाड़ी लेट चल रही थी, उसने कवर कर लिया है। तो बस हम लोग निकल गए हैं, बस सब देखते हैं क्या होता है। और इनको मैं जा रही हूँ छोड़ के। तो अभी तो ये ड्राइव कर रहे, तो ज़्यादा बता नहीं पाएंगे, आके इनसे रिव्यू लूँगी। बहुत खुश लग रहा है वैसे तो, ये खुश लग रहा है, क्योंकि अब कोई रोकने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं। मज़े में चलेगी इनकी ज़िंदगी। मज़ा क्या है इनका, तो वीकेंड पे भी इनको ऑफिस जाना है। सो बाय बाय, मिलती हूँ मैं सीधे स्टेशन पहुँच के। हेलो गाइस, तो हम लोग बस आगे स्टेशन बैठे मैं, और ट्रेन हो गई हमारी थोड़ी सी लेट, तो हम लोग कर रहे हैं वेट। और यहाँ पे मुझे बहुत अजीब लग रहा है ब्लॉगिंग करना, बट मैं करूँ, क्योंकि मैं ब्लॉगर बन चुका हूँ। इस ब्लॉगिंग तो हर जगह चलनी ही चाहिए। तो बस वेट कर रहे हैं ट्रेन का। ट्रेन में बैठ के फिर आपसे मिलती हूँ मैं। यहाँ पे वैसे भी बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड बजेगा, तो कुछ आवाज़ आने नहीं वाली। बाय। जा चुके हैं और मैं अकेली बैठी हूँ। अकेले बैठना है, यूँ नहीं, मैं अकेली हूँ, बट ठीक है। भैया वेट कर रहे हैं, और अकेले सफ़र में पहली बार कर रही हूँ मैं इतना लंबा। मुझे पापा जी तो क्या रास्ते में ले जाएंगे मुझे। तो बताती हूँ मैं आपको कैसा रहता है मेरा ये सफ़र। पर्दे मैंने लगा दिए, चलेगा इस समय मिलती हूँ आपको। चल रही है और मेरा खाना यहाँ निकल चुका है। ये सब है मेरे
स्टेशन आने वाला है जहाँ पर मम्मी जी पापा जी बैठेंगे। तो मैं उठ गई हूँ, रेडी हो गई हूँ। रेडी क्या होना, ट्रेन में हूँ। तो बस वो लोग आते हैं फिर देखते हैं क्या है। आ चुके हैं हम, हमारा स्टेशन आने वाला है। मम्मी जी पापा जी को रिसीव करते हैं और फिर चल लेते हैं आगे जर्नी। आवाज़ ही नहीं आ रही होगी क्योंकि मैं ट्रेन में हूँ, लोगों को डिस्टर्ब होगा मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाऊंगी तो दैट्स वाई मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ। देख रहे हो आपको, देख रहा पीछे का, देखो देखो, एंजॉय करो। अच्छा मौसम है काफ़ी, सोचा कुछ अच्छी बातें भी कर लूँ मैं। एसी की वजह से सर्दी हो गई मुझे। चलिएगा इस प्लेटफॉर्म आने वाला, मिलवाती हूँ मम्मी जी पापा जी से। तो मैं बैठी हूँ इधर ही, मतलब मेरी सीट पर। मम्मी जी पापा जी को अच्छे से सेटल कर दिया मैंने, क्या खुद ही खुद सीट है। और अब मैं थोड़ी देर में ब्लॉग एडिट कर रही थी क्योंकि बहुत सारा ब्लॉग बच गया था। और पॉपकॉर्न बनाया तो मैंने लिए पॉपकॉर्न, अच्छा लगता है कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए। ट्रेन में तो मैंने ली थी मस्त पॉपकॉर्न, मैं पॉपकॉर्न खा रही हूँ। और आप क्या कर रहे हैं, क्या खा खा के मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, कमेंट में बताना। और बाहर का सीन बहुत ही प्यारा था, मेरे को दिखाता। सनसेट होने वाला है बस, फिर अंधेरा हो जाएगा और मैं कुछ ज़्यादा ले नहीं पाऊँगी ब्लॉग में। डेट फ्लावर भी ले रही थी जो है पापा मुझे से जल्दी बनाऊँगी कि तो पर्दे वर्दे लगे बनाऊँ। वहाँ पे फैमिली बैठी हुई है तो फिर अच्छा नहीं लगता, कोई कंफर्टेबल हो ना हो ब्लॉग बनाने में, इसलिए मैंने उनको नहीं लिया। अभी थोड़ी देर लूँगी नहीं तो फिर अब 3-4 दिन तो उनके साथ ही ब्लॉग में तो बने रहिए। यहाँ पे ट्रेन पता नहीं क्यों रुकी हुई है और मैं बोर हो रही थी तो मैं देख रही थी आकाश के व्लॉग्स और साथ में बोर हो रही थी, सोचा चलो नेल पेंट नहीं लगाई थी तो नेल पेंट लगा लेती हूँ। ट्रेन में फ्री काम कर रही हूँ। गाइस तो हो गया टाइम सोने का, मैं जा रही हूँ सोने। तो मैंने सोचा आज पकड़ी लेती हूँ सोने की और मैंने नेल पेंट भी लगा दी। कैसी लगी ज़रूर बताना, थोड़ी सी कुछ गलत भी लगी। तो मैं सोने जा रही थी, पापा जी सोने मतलब वाली सीट पर जो उनकी थी, मैं अपनी सीट पर ही सोई हूँ। पापा जी बोल रहे थे कि मैं सीट इधर आ जाती हूँ, मम्मी जी मैंने कहा नहीं मैं ठीक हूँ, कंफर्टेबल हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इधर सो गई फटाफट, सोचा भी सुबह 4 बजे उठना है, क्योंकि 4 बजे उठना है तो सोना भी ज़रूरी है। और अलार्म लगा के सोंगे वरना सोते रह गई तो। पर पापा जी तो मुझे टेंशन नहीं है, मुझे उठा ही देंगे। और सुबह 4 बजे हम लोग को उठना है और बच्चों का है 10। मैंने वो खाने वाली क्लिप ली, उसके बाद कोई टिफिन मम्मी जी पापा जी का है और मम्मी जी का बर्थडे भी है। तो हम पता नहीं, अगर मुझे नींद लग गई तो हम सुबह ही काटेंगे केक। मैंने छोटे छोटे जो केक्स नहीं आते वो मैंने लेके आई थी, ऐसे लेके आ गई थी मैं। तो मुझे वैसे पता था मम्मी जी का बर्थडे, बट मैंने सोचा कि कुछ नहीं तो यही। और भोपाल में केक बुलवाने भूल गई, अब ये बुलवा इनको पता ही नहीं था, याद भूल गया तो बिजी है ऑफिस में तो कर ही नहीं पाए। बट कोई नहीं, जो है उसी से काम चलाएंगे। कल बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे क्योंकि भैया भी होंगे साथ में। तो मिलते हैं सुबह, बाय बाय, स्टे ट्यून, क्योंकि मैं वहाँ जाने के बाद ही भैया से मिला के ब्लॉग एंड करूँगी। गुड नाइट। बताओ भाई, पहुँच गए हम लोग। पहुँचे हम लोग अहमदाबाद। ये रहे ये लोग बैग के साथ। कौन सी नदी है भैया?
reached IIMA. This is the buildings of IIMA. दिखाते हैं आगे और क्या होता है। सो गाइज़, ये था मेरा पूरा व्लॉग। कैसा लगा ज़रूर बताना। इसके बाद हम लोग गए भैया के रूम। ये जो हम लोग को रूम अलॉट हुआ था, ये वो रूम है। इसका टूर मैं आपको ज़रूर दूंगी। तो गाइज़, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट भी करके बताना व्लॉग कैसा लगा। बाय बाय।